WPI और CPI दोनों महंगाई यानी इन्फ्लेशन को मापने के तरीके होते हैं। ये दोनों अलग अलग स्तर पे काम करते हैं। जैसे WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स, इसे हम थोक मूल्य सूचकांक कहते हैं। यह मान्यता है कि थोक बाजार यानी होलसेल मार्केट में वस्तुओं की कीमतें कितनी बढ़ी या कितनी घटी है। उदाहरण, यदि पेट्रोल, स्टील, गेहूं, सीमेंट की कीमतें फैक्ट्री थोक स्तर पर बढ़ती है तो WPI प्रभावित होता है। इसमें मुख्य रूप से कच्चा तेल, ईंधन, मैन्युफैक्चरिंग उत्पाद गिने जाते हैं। इंपोर्ट इकोनॉमी के संबंध में भारत बहुत ज़्यादा आयात यानी इंपोर्ट्स करता है और डॉलर महंगा होगा तो ये मान के चलिए कि वस्तुएं भी महंगी होंगी यानी थोक की कीमतें बढ़ेगी। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसे हम CPI कहते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यह मापता है कि चीज़ें कितनी महंगी हुई है ग्राउंड स्तर पे यानी लोगों के बीच में। जैसे उदाहरण, दूध, सब्जियां, किराया या किराना बोल सकते हैं आप, या फिर कपड़े, शिक्षा, दवाइयाँ। अगर टमाटर 30 रुपये किलो से 80 रुपये हो जाता है तो इसका असर CPI पे पड़ सकता है। सरल अंतर हम समझते हैं। जैसे WPI की अगर हम बात करते हैं तो WPI मतलब थोक कीमतें, व्यापार उद्योग में अधिक असर पड़ता है, फैक्ट्री से जुड़े खाद्य पदार्थ या प्रोडक्शन पे बहुत ज़्यादा असर आता है। उपभोक्ता कीमतें बढ़ती है अगर CPI बढ़ता है, उसमें आम नागरिक पे ज़्यादा उस पर असर पड़ता है। आम जनता को हर चीज़ महंगी मिलेगी, घर के खर्च से जुड़ी हुई बातें जो है वो महंगी पड़ जाती हैं, आपके पॉकेट पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इंपोर्टेड रॉ मटेरियल पर असर जल्दी दिखाई देता है। इसी के कारण ये कहा जाता है कि इंडिया एक इंपोर्ट इकोनॉमी है, तो इंडिया में बाहर की चीज़ें हमें कम मंगा के हमारे हिंदुस्तान की चीज़ें हमें ज़्यादा इस्तेमाल करनी है। हमारे हिंदुस्तान की चीज़ें हमें सस्ती इसलिए पड़ेगी क्योंकि उसे उत्पादन करने के लिए हमें रॉ मटेरियल बाहर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब पेट्रोल, डीजल का हम कुछ नहीं कर सकते, ये चीज़ बाहर से आती है। इसके दो तरीके हैं, या तो इसका कम उपयोग करें और दूसरा इसे कम बाहर से मंगाएं। जितना आप इसका कम उपयोग करेंगे उतना इसे बाहर से कम मंगाना पड़ेगा। अत्यधिक ज़रूरत हो तभी निकालिए गाड़ी, नहीं है ज़रूरत पैदल चलिए। अब डीजल इकोनॉमी इंडिया को कहा जाता है इसलिए कि हिंदुस्तान में सब्जी से लेकर दूध, आटा, चावल, दाल, हर चीज़ जो है वो डीजल इकोनॉमी यानी ट्रक्स के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अगर ट्रक्स पे WPI का असर पड़ता है तो वो CPI पर भी असर पड़ेगा। यानी अगर लाना ले जाना महंगा होगा, डीजल महंगा होगा, तो ये मान के चलिए आपका सामान भी महंगा होगा। उम्मीद करता हूँ मैंने आपको एक छोटा सा विश्लेषण दिया है कि लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी कि हमारे देश के बने हुए प्रोडक्ट, हमारे देश की बनी हुई चीज़ें हमें ज़्यादा ध्यान देना है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, समझदार रहिए। धन्यवाद।